Micro mean a small portion of any object. So, microeconomics means the study of individual portions of the economy, like consumer, producers, markets. जी सर। ठीक है। अब इसके बाद आपने जो क्वेश्चन याद करना है वो है स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ऑल such topics which are studied under this subject becomes the scope of microeconomics। सबसे पहले तो आप बताएंगे कि प्राइस थ्योरी। माइक्रोइकोनॉमिक्स is also known as price theory because how price is settled in different sectors of economy are studied in detail in this subject। इसे थ्योरी ऑफ प्राइस भी कहते हैं क्योंकि किसी भी चीज की प्राइस कैसे सेटल होती है आपको पूरी दुनिया में वाहिद माइक्रो इकोनॉमिक्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिखाता है। अब आपने कमोडिटीज की प्राइस, आलू की कीमत कितनी है, प्याज की कितनी है, इस वक्त डिमांड कितनी चल रही है, सप्लाई कितनी चल रही है, ये चीजें सीखना चाहते हैं तो क्या ख्याल है, केमिस्ट्री की बुक में तो नहीं ना मिलेंगी आपको, जी सर। फिजिक्स में भी नहीं मिलेंगी, मैथ में भी नहीं मिलेंगी, इंग्लिश में भी नहीं मिलेंगी। तो ये सिर्फ आपको इकोनॉमिक्स में मिलेंगी, और इकोनॉमिक्स में भी एक सब्जेक्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसमें मिलेंगी। तो वो टॉपिक्स जो सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी किए जाते हैं वो बनते हैं इसकी स्कोप। तो सबसे पहला पॉइंट आ गया थ्योरी ऑफ प्राइस, क्योंकि ये हमें सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स में मिलती है, दुनिया की और किसी दूसरी बुक में नहीं मिलती। दूसरे नंबर पे आप ये लिखें कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है ये अगर आप समझना चाहते हैं तो सिर्फ आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स से पता चलेगा कि कंज्यूमर का डिफरेंट मार्केट कंडीशंस में बिहेवियर क्या होता है। प्राइस ज्यादा हो जाए तो उसका बिहेवियर क्या होता है, प्राइस कम हो जाए उसका बिहेवियर क्या होता है, इनकम उसकी ज्यादा या कम हो जाए उसका बिहेवियर क्या होता है, मार्केट कंडीशंस चेंज हो जाएं तो उसका बिहेवियर क्या होता है। इसमें डिफरेंट मार्केट कंडीशंस को सामने रखते हुए किस तरीके से आप कंज्यूमर बिहेवियर वो टेस्ट करते हैं। और इसमें डिफरेंट कंडीशंस कौन कौन सी हो सकती हैं, एक कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम किस पॉइंट पे होती है, ये सारा काम आप किस में सीखेंगे भला, हाउ कंज्यूमर चेंज हिज या हर प्रेफरेंसेस, हाउ कंज्यूमर बिहेव in different market situations, and how a consumer can maximize his her utility or satisfaction। नंबर 3 पे लिखें प्रोड्यूसर बिहेवियर। हाउ a producer can maximize his production and how he can maximize his profit। In this subject, you will understand the deeply knowledge about producer equilibrium। There are some other concepts which are related to producer equilibrium, also studied here, like what is production function, what is isocant curve,
व्हाट इज मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सारा काम आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करेंगे। ये लिख लें, जल्दी से बताएं फिर मुझे। इसके अलावा नंबर 4 पर लिखें मार्केट्स एंड इट्स टाइप्स। ये क्या होते हैं, ये भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में सीखेंगे। व्हाट इज मार्केट, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट, हाउ a firm can get maximum profit in different types of market are studied in microeconomics। तो ये नंबर 4 पे ये पॉइंट आ गया। नंबर 5 पे लिख लें मार्केट की ही एक टाइप है परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली। तो आप इसी में सीखेंगे परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है और मोनोपोली क्या होती है। इन दोनों टाइप्स ऑफ मार्केट्स में डिफरेंट कंडीशंस इक्विलिब्रियम की क्या होती हैं। व्हाट आर दीज, या व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली। व्हाट आर डिफरेंट इक्विलिब्रियम possibilities of a firm under perfect competition and monopoly, you will learn in this subject। लिखें जी जल्दी से, फिर मुझे बताएं। ये मैं रेस करूं फिर अगला पॉइंट बताऊं। जी सर। ओके। इसके बाद आप ये लिखें कि डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई क्या होती है, ये डिटेल में आप ये अपने पास से वर्डिंग जरा लिख लीजिएगा इसी तरह बुक में से। आप एक बार रीडिंग करें, आपको पता चल जाएगा डिमांड किसे कहते हैं, सप्लाई किसे कहते हैं। डिटेल में आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में पता चलता है। इसके बाद ये ऊपर वाला नंबर 5 था, ये 6 है। इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ये क्या चीजें होती हैं, ये भी आपको इधर ही पता चलता है। इलास्टिसिटी का फार्मूला क्या है, मेजर कैसे की जाती हैं, डिमांड की इलास्टिसिटी क्या होती है, हमें क्या बताती है, इसकी डिफरेंट कंडीशंस कौन कौन सी हैं, मेजर करने के डिफरेंट मेथड कौन कौन से हैं। इसी तरह सप्लाई की इलास्टिसिटी हमें क्या बताती है, इससे क्या पता चलता है हमें, इसकी डिफरेंट टाइप्स कंडीशंस कौन कौन सी हैं। ये सारे पॉइंट्स आ जाते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्कोप में। और आज आपने ज्यादा काम लंबा चौड़ा कोई भी नहीं करना, सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन ये देखनी है आपने, और उसके बाद इसकी स्कोप याद कर लेनी। माइक्रो का इतना ही काम मेरे ख्याल से रखें, यही काफी है। ओके। सर जो सारा आपने लिखवाया है वो याद करना है। हाँ जी, याद करके आप बुक से एक बार रीडिंग कीजिएगा ना, ये सारा इस तरह रट्टा थोड़ी लगाना है इसको। एक बार बुक से रीडिंग कर लें, कुछ ये नोट्स देख लें और अपनी वर्डिंग में लिख लें। ठीक है। हाँ, तो ये इतना काम आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का हो जाएगा। अभी स्केजुअल के मुताबिक क्लासेस इस वीक में नहीं हो रही, क्योंकि हमने कुछ इंट्रोडक्शन के काम करवाने हैं। और दूसरी बात कि हमारे कुछ सब्जेक्ट लेने हैं मैम रूबीना ने, वो भी इन दिनों में कहीं पे बिजी हैं, तो उनकी रिप्लेसमेंट में मैं ही क्लासेस करवाऊंगा। वो फिर यकम से मैं ज्वाइन कर लेंगी।